नमस्ते दोस्तों, उड़ता ट्रेडर में फिर से आप सभी का स्वागत है शेयर मार्केट लर्निंग पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने वाला हूं। और वही पैटर्न है, अपना लाइफ का फंडा है, उसी को समझेंगे और उसी को जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि हमारी लाइफ है। ओके, हमने अर्निंग से स्टार्ट किया। अर्निंग करने के पहले हम ज़ीरो होते हैं। हमने कॉलेज कंप्लीट किया अकाउंटेंट का, एज ए ग्रेजुएट कॉमर्स में हो गए, अकाउंटेंट का जॉब लग गया। फिर हमने शुरुआत की, यहाँ पर आए, 6-7 महीने हमने काम किया, फिर वहाँ पे जॉब छूट गया, फिर हमारा एक डाउनफॉल आ गया। ठीक है, हम फिर से ज़ीरो से जो 5 तक आए थे, 5 से हम 1 तक आ गए। अब उसमें हमने कुछ सीखा, लर्निंग किया, कुछ इधर जुगाड़ बिगाड़ लगा के थोड़ा पैसा बनाया। ठीक है, थोड़ा पैसा अपने पास भी था, चला। फिर उसमें से कुछ फॉल हुआ, वो भी कुछ हुआ इश्यूज, तो हम फिर से नीचे आए। लेकिन इस बार हमें जल्दी जॉब लग गया, जल्दी जॉब लग गया, तो हमें जॉब लग गया। हमने फिर काम किया, काम किया, काम किया, हम आ गए ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर हमारा वहाँ पे कुछ इश्यूज हुआ, या हमने लर्निंग के ऊपर हमने जॉब छोड़ दी, फिर हम थोड़ा नीचे आ गए। ठीक है, फिर अपना कोर्स पूरा हुआ, बहुत अच्छा जॉब लगा, फिर हम आगे गए, आगे गए, आगे गए। फिर कुछ इश्यूज हुआ, फिर से हम नीचे, फिर हम छत से ऊपर आए। फिर कुछ इश्यूज हुआ ग्लोबली, कुछ जॉब चला गया, कुछ ना कुछ हो गया, फिर से नीचे आ गए। यहाँ पे कुछ संभले, फिर थोड़ा ऊपर आए, फिर से हम धड़ाम करके नीचे। ठीक है, अब एक नॉर्मली धड़ाम करके नीचे आए, लेकिन वहाँ से हम वापस उठेंगे ज़रूर। लेकिन ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे बताना है, इस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ें बनाई है। ठीक है, देखिए, आप हमारी लाइफ जो चलती है ना, इसे सर्कल में चलती है, अप एंड डाउन। ठीक है, और ये जो रहता है, ये डाउन वाला, ये नीचे वाला फेस, ये हमारी बेस लाइन है। ठीक है, इसके नीचे हमें जाना ही नहीं है। और ऑलरेडी मैं इस फेस को, हालांकि फेस करते हुए थोड़ा ऊपर आया हूँ, इस बेस लाइन के नज़दीक। ठीक है, तो आई नो वेरी वेल ये फेस किस तरह से होता है, और जिन लोगों ने ये फेस जिया है या जी रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब माइनस में चलते हैं तो किस तरह से चलते हैं। ओके, तो अभी आते हैं इन चीज़ों पे। देखिए, हमने शुरुआत तो की ज़ीरो से। ओके, तो हम शेयर मार्केट में भी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अब शेयर मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी ने कहीं से तो शुरुआत की होगी। चलो, निफ्टी ने शुरुआत की 100 से या 10 से शुरुआत की। निफ्टी 50 ने शुरुआत की 10 से। कितना? 10 पॉइंट से शुरुआत की। ओके, हम इसे 10 पॉइंट पकड़ के चलते हैं। ओके, 10 से वो 20 पे आ गया। ओके, तो डायरेक्टली तो आएगा नहीं, थोड़ा बीच में कहीं ऊपर ऊपर झटके बिटके हिंगोले खाते हुए तो आया रहेगा। ओके, तो वही चीज़ है, ये 10 से 20 पे आया। ओके, तो ये इतना समझ लीजिएगा। अब हमारे लाइफ ने ऊपर जर्नी थी। ओके, इस पे बाद में आऊँगा, ये इस पे मैं बाद में आऊँगा। 5 पे आ गए, 5 से फिर हम 1 पे आ गए। ठीक है, तो ये जब 5 पे आए ना, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ये भी एक जोन हो गया, रेजिस्टेंस जोन। और नीचे हम 1 पे आए, और 1 से हम ऊपर उठे, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। ये एक क्या हो गया? सपोर्ट जोन। ये हो गया 1, और ये हो गया 5। ओके, अब क्या किया, हम 1 से वापस 3 पे आ गए, समझ लीजिए 4 पे आ गए। फिर से हम नीचे आए, लेकिन ये 1 के नज़दीक, मतलब 1 तक आए ही नहीं, उसके ऊपर ही हल्के से हमने फिर से रिवर्स ले लिया। तो हमने 2 से रिवर्स ले लिया, समझ लीजिए ये 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया। ओके, 2 के लिए फिर ये एक जो हम आए थे ना, समझ लीजिए 4 तक आए थे, ये 4 हो गया। ओके, अब यहाँ पे कहानी कैसे है, देखिए, यहाँ से हमने शुरुआत की, यहाँ से शुरुआत की, 5 पे आए, 5 का हमें एक रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, फिर वहाँ से हम नीचे की तरफ आए, फिर से 0 के एक पायदान ऊपर हम 1 पे आए,
तो 1 का हमारा एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। अगर हम ये इसके नीचे आते तो वापस हम 0 में आएंगे, इसके नीचे आए तो हम यही सी लाइन पे आएंगे, बेस लाइन पे, तो 0 है, ओके। और अगर हम ऊपर चले गए तो हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, फिर हम 5 को भी ब्रेक कर देंगे, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 5 को ब्रेक यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गई ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस, ये नीचे वाली लाइन हो गई सपोर्ट। मार्केट भी या कोई शेयर इंडेक्स एक अपनी एक प्राइस बना लेता है। समझ लीजिए, एक मैंने यहाँ पे बताया ना, निफ्टी ने शुरुआत ही इसमें 10 की प्राइस से हुई, ठीक है। जब वो 10 से शुरुआत हुआ तो 10 से डायरेक्टली 20 पे तो नहीं आएगा, बीच में कहीं तो खुले उले करके वो 20 तक आया रहेगा, ओके। अब 20 से वापस वो नीचे आया, वो नीचे कितना आया, वो वापस आया वो आया 14 तक, ठीक है, 14 तक नीचे आया वो, ओके। ये हो गया उसका 20 का रेजिस्टेंस। बीच में 14 तक तो वो डायरेक्टली आया, लेकिन बीच में उसका और एक रेजिस्टेंस बना रहेगा 16 पे, ये 16 पे पकड़ लेते हैं, ठीक है, ओके। तो जब निफ्टी 16 पे आया और 16 को भी नीचे तोड़ के वो 14 पे आया, तो नीचे ऑलरेडी उसका सपोर्ट है ना 10 का, तो यहाँ पे रुक के फिर से निफ्टी जब ऊपर आएगा, अब उसको और 20 तक जाना है तो पहले उसको 16 तो काटना होगा, क्योंकि 16 पे क्या बना है, रेजिस्टेंस बना है। तो इसी तरीके से काम करता है। और अगर उसको नीचे आना है और यहाँ पे उसने कहीं पर भी समझ लीजिए 15 पे कहीं पर तो रेजिस्टेंस बना लिया है, ठीक है, 15 पे अगर 15 पे सपोर्ट बना लिया है, तो वो सपोर्ट पे ही टाइम लेके फिर से ऊपर जा रहा है, और उसने 16 को ब्रेक करके फिर से वो 20 पे जा रहा है, लेकिन 20 तक पहुंचा ही नहीं, 20 के पहले ही उसने रिवर्स मार लिया 19 से, तो 20 का उसको रेजिस्टेंस मिल गया, तो 20 के ऊपर जा नहीं रहा। हमारे लाइफ में भी यही चीज़ें होती है कि हम कहीं पर तो स्टक हो जाते हैं, एक लेवल को हम पार कर देते हैं, लेकिन दूसरे लेवल पे हम जाते हैं, वहाँ से धड़ाम करके नीचे आ जाते हैं। समझ लीजिए हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे साथ होती है, और सबके साथ होती है, मैं ही नहीं, आप हम सभी के साथ ये चीज़ें होती है, बड़े बड़े लोगों के साथ होती है, छोटे छोटे लोगों के साथ भी होती है, ठीक है। तो आपको ये समझ तो आया रहेगा मुझे हिसाब से, मतलब जितना मैं सिंपली बताना चाहता था कि सपोर्ट क्या रहता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, यही चीज़ चलती रहती है, और इसी को हम लेवल्स कहते हैं, ठीक है। आगे हम लेवल्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे लाइफ के जर्नी के साथ प्राइस एक्शन, ओके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।